हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्रेन लिफ्टर में। मैं हूं सौरभ भदौरिया और आज हम डिस्कस करेंगे एसपीसी यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में, जो कि एक कोर क्वालिटी टूल है और इंडस्ट्रीज में प्रोसेस इंप्रूवमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एसपीसी की हिस्ट्री के बारे में। तो एसपीसी की शुरुआत होती है 1920 में। वॉल्टर ए शेवार्ट नाम के एक जीनियस इंजीनियर बेल लैब्स में काम कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ एंड प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रोसेस को ही कंट्रोल करना होगा ताकि डिफेक्ट्स पैदा ही ना हो। इस सोच के साथ उन्होंने कंट्रोल चार्ट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग ने शेवार्ट के आइडिया को यूनाइटेड स्टेट्स में वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में लागू किया। युद्ध के बाद डेमिंग ने एसपीसी को जापान में इंट्रोड्यूस किया, जहां इसने क्वालिटी रिवॉल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काओरू इशिकावा जैसे जापानीज क्वालिटी गुरुज ने भी एसपीसी के सिद्धांतों को फर्दर डेवलप किया। आज एसपीसी सिर्फ कुछ कंपनीज तक सीमित नहीं है, यह ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई सेक्टर्स में यूनिवर्सली यूज होता है। यह एक कोर टूल है जो IATF 16949, ISO 9001 और सिक्स सिग्मा जैसे टॉप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में मैंडेटरी है। आइए अब जानते हैं कि आखिर एसपीसी है क्या। तो एसपीसी यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एक डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी है जो क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेस स्टेबिलिटी के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रोसेस में होने वाले वेरिएशन को कम करना, डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करना और प्रोसेस को प्रिडिक्टेबल और कैपेबल बनाना होता है। एसपीसी का अप्रोच प्रिवेंशन बेस्ड है, ना कि सिर्फ डिटेक्शन बेस्ड, यानी यह प्रॉब्लम को होने से पहले ही पहचान लेता है। एग्जाम्पल के लिए, एक ऑटोमोटिव पार्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी में एसपीसी का उपयोग डायमेंशनल एक्यूरेसी को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर पार्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर ही बने, जिससे रीवर्क और स्क्रैप कम हो। तो आइए अब हम एसपीसी के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो एसपीसी को समझने के लिए कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? उनमें से सबसे पहला है वेरिएशन टाइप्स, या ये कहें टाइप्स ऑफ वेरिएशन। तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन को समझने से पहले हम समझते हैं वेरिएशन क्या है। वेरिएशन बेसिकली वेरिएशन क्या है कि सेम इनपुट देने पर प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला वेरिएशन टाइप है कॉमन कॉज वेरिएशन। यह प्रोसेस की नेचुरल वेरिएबिलिटी है, यह हमेशा मौजूद रहती है और इसे प्रोसेस डिजाइन में सुधार करके ही कम किया जा सकता है। यानी कि जो कॉमन कॉज वेरिएशन है, ये जो है, या इसे नेचुरल कॉज वेरिएशन भी बोलते हैं, बेसिकली क्या है, प्रोसेस की ही नेचुरल वेरिएबिलिटी है, यह प्रोसेस में हमेशा ही होगी और इसको सुधारा जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता। जैसे कि टेम्परेचर में वेरिएशन, ह्यूमिडिटी, मशीन्स का वियर एंड टियर या मशीन्स का कुछ स्लाइट फ्लक्चुएशंस। तो ये जो वेरिएशंस है या इन वेरिएशंस की वजह से जो आउटपुट में वेरिएशन आ रहा है वो कॉमन कॉज वेरिएशन है और इसको इंप्रूव किया जा सकता है थ्रू प्रोसेस डिजाइन ओनली। नेक्स्ट जो है वो है स्पेशल कॉज वेरिएशन। ये असाइनेबल नॉन रैंडम कॉजेस की वजह से होती है जो प्रोसेस को आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसे कॉज हैं जो नॉन रैंडम कॉजेस हैं, अचानक से आने वाले कॉजेज हैं, स्पेशल कॉजेज हैं, इनको असाइनेबल कॉज वेरिएशन भी बोलते हैं। तो ये असाइनेबल कॉजेज हैं और इनकी वजह से जो प्रोसेस में वेरिएशन आ रहा है उसे स्पेशल कॉज वेरिएशन बोलते हैं। जैसे कि कोई सेंसर फॉल्टी हो जाना, या कोई नया ऑपरेटर होना, या नया मटेरियल का बैच होना, या रॉन्ग मटेरियल का बैच होना, या पावर ट्रिप हो जाना। तो ये जो है असाइनेबल या स्पेशल कॉज वेरिएशंस है। आप समझते हैं दूसरे कोर कॉन्सेप्ट को, जो कि है प्रोसेस स्टेबिलिटी। तो एसपीसी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए होता है कि प्रोसेस में
या जो प्रोसेस है वह इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या नहीं। ए प्रोसेस इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल व्हेन ओनली कॉमन कॉज वेरिएशन इज प्रेजेंट, यानी कि आपका जो प्रोसेस है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में तभी हो सकता है जब उसमें केवल कॉमन कॉज वेरिएशन हो। अगर उसमें कोई स्पेशल कॉज वेरिएशन ऐड हो रहा है तो वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं हो सकता है। चलिए अब हम समझते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट को, जो कि है कंट्रोल लिमिट्स। तो कंट्रोल लिमिट्स क्या होती हैं? बेसिकली ये अपर कंट्रोल लिमिट्स और लोअर कंट्रोल लिमिट्स हैं, जो कि ये डिफाइन करती हैं, या ये कहें कि ये जो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट जो है वो प्रोसेस वेरिएशन या नॉर्मल प्रोसेस वेरिएशन की रेंज को डिफाइन करती हैं। ये लिमिट कस्टमर के स्पेसिफिकेशन लिमिट से अलग हो सकती है, यानी कि जो यूसीएल एलसीएल होगी वो यूएसएल एलएसएल से अलग भी हो सकती है। चलिए अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझें अगर, तो आप मान लीजिए एक केमिकल प्रोसेस में टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एसपीसी यूज होता है। अगर टेम्परेचर अचानक यूसीएल के ऊपर चला जाता है तो यह एक स्पेशल कॉज वेरिएशन हुआ और इस पर हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं एसपीसी के की कंपोनेंट्स और टूल्स के बारे में। तो दोस्तों एसपीसी सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि कई टूल्स का कॉम्बिनेशन है। उनमें से जो कुछ मेन टूल्स हैं वो क्या हैं? नंबर 1 कंट्रोल चार्ट। यह प्राइमरी एसपीसी टूल है। यह एक ग्राफ होता है जो डेटा पॉइंट्स को टाइम के साथ प्लॉट करता है। अगर इसके टाइप्स के बारे में जाने तो इसके कुछ मेन टाइप्स हैं, वो है नंबर 1 एक्स बार आर चार्ट, जो कि यूज होता है कंटिन्यूअस डेटा के लिए जैसे कि लेंथ, वेट। दूसरा है पी चार्ट, जो कि डिफेक्टिव आइटम की प्रोपोर्शन के लिए यूज होता है। और सी चार्ट, तीसरा है सी चार्ट, जो कि है डिफेक्ट्स की काउंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं कंट्रोल चार्ट के। हम समझते हैं दूसरे की कंपोनेंट या टूल को, जो कि है डेटा कलेक्शन। रिलायबल डेटा कलेक्शन एसपीसी की सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। इसमें क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स को मेजर करना शामिल है। मतलब क्या है, जो हम क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं उनका डेटा कलेक्शन करते हैं, उसको डेटा कलेक्शन बोल रहे हैं। तो डेटा मेजर करना और उसका उस डेटा को कलेक्ट करना। तो अगर हमें एसपीसी को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए जो डेटा कलेक्शन है वो रिलायबल होना चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं तीसरे या जो अदर टूल्स हैं एसपीसी के उनके बारे में। तो एसपीसी जो है वो सिर्फ कंट्रोल चार्ट तक सीमित नहीं है। इसके अलावा एसपीसी कई दूसरे 7QC टूल्स को भी इस्तेमाल करता है, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिशबोन डायग्राम। इसका इस्तेमाल रूट कॉज एनालिसिस के लिए, यानी कि प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचने के लिए किया जाता है। दूसरा पेरेटो चार्ट, प्रॉब्लम्स को उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर प्रायोरिटाइज करने के लिए पेरेटो चार्ट का भी यूज किया जाता है। तीसरा है हिस्टोग्राम, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए या देखने के लिए हिस्टोग्राम का यूज किया जाता है। जैसे किसी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एसपीसी और पेरेटो एनालिसिस से मेजर डिफेक्ट कॉज जैसे कि रॉन्ग टैबलेट वेट आइडेंटिफाई हुए, जिससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। चलिए अब हम समझते हैं कि एसपीसी काम कैसे करता है। तो एसपीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो किया जाता है। वो क्या है? सबसे पहला की वेरिएबल सेलेक्ट करें, यानी कि सबसे पहले हमें उन क्रिटिकल क्वालिटी पैरामीटर्स को सेलेक्ट करना है जिनका प्रोसेस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। नंबर 2 बेसलाइन डेटा कलेक्ट करें, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से डेटा कलेक्ट करें। यह डेटा या इस डेटा का यूज करके कंट्रोल लिमिट्स यानी कि यूसीएल और एलसीएल इस्टेब्लिश करी जाएगी या कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है कंट्रोल चार्ट इंप्लीमेंट करें। प्रोसेस को कंटिन्यूअसली मेजर करने के लिए कंट्रोल चार्ट्स पर डेटा को प्लॉट करें। फोर्थ है स्पेशल कॉज इन्वेस्टिगेट करें। अगर कोई डेटा पॉइंट कंट्रोल लिमिट से बाहर जाता है या कोई ट्रेंड दिखता है तो तुरंत इन्वेस्टिगेट करें। यह एक सिग्नल है कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, या ये कहें कि प्रोसेस में कोई स्पेशल कॉज हो रहा है या स्पेशल कॉज वेरिएशन आ रहा है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एक बार प्रोसेस स्टेबल होने के बाद कॉमन कॉज वेरिएशन को भी कम करने पर फोकस करें ताकि प्रोसेस कैपेबिलिटी और बेहतर हो सके। तो एसपीसी की अगर हम एसपीसी कैसे काम करता है, अगर इसके कुछ स्टेप्स को ब्रीफ में समझे तो क्या है, सबसे पहले हमें वो
वो पैरामीटर सेलेक्ट करना है जो कि क्रिटिकल है या जिसका प्रोसेस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके बाद उस प्रोसेस पैरामीटर के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना है और उस डेटा को यूज करके उसकी कंट्रोल लिमिट्स डिफाइन करनी है। फिर उन कंट्रोल लिमिट्स के साथ में उसका एक कंट्रोल चार्ट बनाना है जिसमें हम उस डेटा को प्लॉट करेंगे, और अगर डेटा में कोई भी पॉइंट या कोई भी डेटा का जो पॉइंट है वो आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट्स जाता है तो हमें ये आइडेंटिफाई कर, हम उससे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्पेशल कॉज ऐड हो रहा है, फिर हमें उस पर एक्शन लेना है। और इसके बाद जब प्रोसेस में केवल और केवल कॉमन कॉज वेरिएशन रह जाता है तो फिर हम उसको भी कम करने पर फोकस कर सकते हैं ताकि कि हमारी प्रोसेस कैपेबिलिटी जो है वो बेहतर हो सके। चलिए अब हम समझते हैं एसपीसी के यूजेज का क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो एसपीसी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कई फायदे होते हैं। उनमें से कुछ मेन है, जैसे डिफेक्ट प्रिवेंशन, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट और करेक्ट कर लेते हैं तो इसलिए जो हमारा डिफेक्ट है वो प्रिवेंट हो जाता है। नंबर 2 है कॉस्ट रिडक्शन। वेस्ट, स्क्रैप, रिवर्क और वारंटी क्लेम्स कम हो जाते हैं एसपीसी को इम्प्लीमेंट करने से, इसलिए हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है। नंबर 3 है प्रोसेस एफिशिएंसी। स्टेबल प्रोसेस से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और साइकिल टाइम भी कम होता है। नंबर 4 है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कंसिस्टेंट क्वालिटी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी बढ़ती है। नंबर 5 डेटा ड्रिवन डिसीजन। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से इंप्रूवमेंट्स के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए जा सकते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर ने एसपीसी से यील्ड को 95 से 95% किया, जिससे प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट हुआ। चलिए अब हम समझते हैं कि एसपीसी की आज की डेट में क्या नेसेसिटी है। एसपीसी आज सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन चुका है। कैसे? अगर इंडस्ट्री रिकॉग्निशन की बात करें तो ऑटोमोटिव में IATF 16949, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस में एसपीसी का यूज जो है वो मैंडेटरी है। यह एक लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट बन चुका है। अगर इसका सिक्स सिग्मा कनेक्शन देखें तो एसपीसी जो है वो एक की टूल है सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी में, खासकर DMAIC के डिफाइन मेजर एनालिसिस इंप्रूवमेंट कंट्रोल साइकिल में मेजर और कंट्रोल फेज में सबसे जो है की टूल है ये। अगर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करें तो एसपीसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करने, वेस्ट एलिमिनेट करने और ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। यह एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन। तो दोस्तों इस तरह हम कह सकते हैं कि एसपीसी एक पावरफुल कोर क्वालिटी टूल है जो प्रोसेस कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट में अत्यंत उपयोगी है। यह सिर्फ या चार्ट प्लॉट करने से कहीं ज्यादा है। यह वेरिएशन को समझने, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने और कस्टमर्स को कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने की एक फिलॉसफी है। तो दोस्तों इस तरह आज हमने जाना है एसपीसी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल ब्रेन लिफ्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।